आप देख रहे हैं बीएम न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। शहर जबलपुर में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अंसार समाज की जनगणना को लेकर प्रस्ताव रखा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि गरीब तबके तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में यह मांग जोरदार तरीके से उठाई गई कि मुस्लिम समाज के लिए एक विधानसभा सीट आरक्षित होनी चाहिए, ताकि समाज अपनी समस्याओं को मजबूती से रख सके और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही समाज कल्याण, बुनकर समाज, हस्तकला और मुस्लिम समाज के राजनीतिक अधिकारों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया मूवमेंट काउंसिल की ओर से अंसार समाज की जनगणना कराई जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुलाम रसूल अंसारी पाल, प्रदेश अध्यक्ष अहमद वकार अंसारी भोपाल और जिला अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी जबलपुर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समाजजन मौजूद रहे। ये थी जबलपुर से मीटिंग का क्या उद्देश्य है? मीटिंग का ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जिला जबलपुर में कमेटी रखी गई थी, जो समाज के लोगों को बुलाया गया है। उसका मकसद ये है कि जो हमारे नौजवान सबसे पहले कि आगे आए और वुमेन कॉन्फ्रेंस समझे। वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये आज़ादी से पुरानी है, बहुत पुरानी, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 1924 में हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी कमेटियाँ हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस मकसद ये है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाए और जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी मतलब काम किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में बुनकरों का काम ज़्यादा है। बुनकरों का आज ये हाल है कि ढूंढने से नहीं मिलेंगे बुनकर। ये शासन की गलती समझ लें या हमारी गलती। बुनकरों का मामला बहुत ख़राब हो गया है, हर चीज़ महंगा हो गया है। जनगणना की जो सवाल पैदा होता है इसलिए किया जा रहा है कि जनगणना हो जाएगा तो हमारे समाज में एक जागरूकता पैदा हो जाएगी कि समाज में क्या करना है। समाज में कम से कम जनगणना होने से ये मालूम हुआ कि हम कितने सर हैं। आजकल सर गिने जाते हैं, कितने सर हैं हमारे, जब गिने जाएंगे तब ये हमको मालूम होगा कि हमें करना क्या है। आज हमारे यहाँ के समाज में पढ़े लिखे बच्चे पढ़े लिख लिए हैं, उनको नौकरी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। बहुत से ऐसे जो बहन और हमारी लड़कियां हैं, बेटे हैं, उनकी शादी में भी दिक्कत हो रही कि आज डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये हो गया, तो आज उनको लड़का ढूंढने में भी परेशानी। तो जनगणना हो जाए, हमारे संगठन मजबूत हो जाएगा तो उनके रिश्ते भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात कारोबार में, आज कारोबार भी जो हर आदमी परेशान है, कारोबार जो है किसी पास है नहीं। तो कम से कम ये बोलने से एक दूसरों को जब जोड़ेंगे तो मालूम ही होगा कि किसके पास कौन सा कारोबार है, कौन से कारोबार हम कर सकते हैं, कौन से कारोबार हम करा सकते हैं। इसकी भी मतलब एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। पढ़ने लिखने में भी ये आज तालीम हम के पीछे बहुत ज़्यादा हम पीछे हैं। तो हमारे समाज में जब उनको मालूम हो कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए भी लोग तैयार होंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे तालीम में आगे आएँ और अच्छे से अच्छे नंबर पर लाए। और मोमिन कॉन्फ्रेंस जो चाहती है इस संगठन को मजबूत करने के लिए कि हमारी समाज जो है वो मजबूत हो और काम करे, समाज के लिए काम करे, पूरे मुसलमानों के लिए काम करे, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करे। और हमारे कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको इज्जत देते हैं। सब हमारे भाई है। इसी हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, इस हिंदुस्तान में हम मरेंगे। पूरे हिंदुस्तान समाज में जो पिछड़ा है, आज अंसारी समाज में बहुत सारी ऐसी कमेटी हैं जो काम कर रही है, पर मजबूरी है कि एक संगठन नहीं है जो जनगणना करा सके। आज जितनी भी ओबीसी की योजना आती है वो लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाती है। उसका हम लोग ने एक रास्ता निकाला है कि अंसारी समाज की जनगणना करेंगे। जनगणना करने पे उनके जो घर के व्हाट्सअप नंबर होंगे उस पर उनके लायक जो योजना आती है उनके घर तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है ये जनगणना करने से अंसार समाज को फ़ायदा होगा? अंसार समाज को बहुत फ़ायदा होगा। आज समाज टुकड़ों में बटा हुआ है जिसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। आज हम चाह के भी अपना हक नहीं मांग सकते। उसकी वजह है कि हमें खुद नहीं पता कि आज हमारी बिरादरी में कितने लोग हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हमें जनगणना करनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने हमारा साथ दिया, हमारे नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए आज हमने ये प्लान किया है और ये मीटिंग रखी है कि अंसारी समाज की एक जनगणना जबलपुर शहर में होनी चाहिए। वैसे ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ जाति जनगणना के लिए बनी है या इसके कुछ और भी मसले मसाइल हैं?
इस संस्था के बहुत सारे काम है, सिर्फ जबलपुर में काम पिछड़ा हुआ है। हो सकता है जिनने पहले काम लिया हो किसी वजह से वो ना कर पाए हो या उनको करने ना दिया गया हो। अब ये जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद से संस्था ने हमें दिया हुआ है हम इसको आगे बढ़ाएं और हमारी शुरुआत जनगणना से होगी। नाम इकला, अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस। अरे भाई और मौजूद सारे सम्मानी, जैसा कि मैं आज इधर आया हूँ इकबाल भाई के कहने पर, उन्होंने मुझे बताया कि हम अंसारी समाज की जनगणना का प्लान बना है। तो मैंने इनके इस प्लान का इस्तकबाल किया। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि जातिगत जनगणना की बात हो रही, उसी तरह हमें भी अपने समाज की जनगणना से बहुत सारे फायदे मिले। जातिगत जनगणना से ये है कि जैसे जॉब की बात, बाकी चीज़ों की बात करी है इकबाल भाई ने और आरिफ भाई ने बहुत सी बातें रखी हैं, उसके अलावा भी हमारे समाज में भी पता चले हम कहीं भी कोई भी अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने भी, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, कहीं भी हम वो बात अपनी मजबूती से रख पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। तो संगठित होने के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम हैं कितने। तब भाई जैसे उन्होंने कहा कि आज जबलपुर में मेरे हिसाब से सारे समाजों में से सबसे ज़्यादा अंसारी समाज की तादाद है। तो आने वाले वक्त में जो सिचुएशंस बनने वाली हैं, जैसे कि अपने जबलपुर में अभी 8 विधानसभा थी, अभी 2 विधानसभा और अपनी बढ़ने वाली, जिसमें जो उम्मीद है कि एक विधानसभा अपनी नगर में बढ़ेगी, एक विधानसभा ग्रामीण में बढ़ेगी। उसमें भी हमारा एक अंसारी समाज अपने लोगों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। ये तय कर सकता है कि कौन होगा आगे, कौन हमारे नेतृत्व करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बिगड़े रहेंगे, हमको खुद अभी हमारी ताकत, हमारी तादाद नहीं पता है, तो हम कैसे अपनी